वृंदावन की गलियों में जब सुबह की पहली किरण उतरती है, जब राधे राधे की धुन हवा में घुल जाती है, जब हजारों भक्त एक संत के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं, तब शायद ही कोई सोचता होगा कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे संघर्षों का कितना लंबा इतिहास छिपा है। यह कहानी एक ऐसे संत की है जिसने दुख को प्रसाद समझा, बीमारी को भगवान की इच्छा माना और जीवन को राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। यह कहानी है प्रेमानंद महाराज की। कहा जाता है जिसने दर्द में भी हरि नाम का दीप जलाया है, उसने ही जीवन का सच्चा सुख पाया है। जो झुक गया राधा के चरणों में प्रेम से, उसका भाग्य स्वयं कान्हा ने सजाया है। एक साधारण परिवार, साधारण परिस्थितियां, लेकिन असाधारण सोच। बचपन से ही उनका मन भगवान की ओर आकर्षित था। जब दूसरे बच्चे खेल में मग्न रहते थे, तब उनका मन मंदिर की घंटियों में खो जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस बच्चे में कुछ अलग बात है। उन्हें भजन सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। संतों की बातें सुनना उससे भी अच्छा लगता था। घंटों तक भगवान की मूर्तियों के सामने बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था मानो उनका मन किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती। जिस बच्चे का मन भक्ति में लगता था, उसे भी संसार के संघर्षों से गुजरना था। कहा जाता है न धन की चाह थी, न शोहरत का अरमान था, बस राधे नाम ही उनके जीवन का सम्मान था। दुनिया जिसे बचपन समझ रही थी उस वक्त, वो तो भक्ति का आरंभ और भगवान का वरदान था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मन में प्रश्न भी बढ़ने लगे। लोग दुखी क्यों होते हैं? मृत्यु क्यों होती है? यदि सब कुछ यहीं छूट जाना है, तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। जब उनके साथी भविष्य के सपने देख रहे थे, तब वे जीवन के रहस्य खोज रहे थे। उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सत्य है जो संसार के दुखों से परे है। यही खोज धीरे धीरे उन्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाने लगी। कहा जाता है जब दुनिया ने पूछा मंजिल क्या है, उन्होंने कहा बस शाम का रास्ता है। जब लोगों ने पूछा सहारा कौन है, उन्होंने कहा राधा नाम ही मेरा वास्ता है। अब उनके भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका था। संसार की चमक फीकी लगने लगी थी, भक्त की ज्योत तेज होने लगी थी। जहाँ लोग सुख खोजते थे, वहाँ वे शांत खोज रहे थे। उन्हें समझ आने लगा था कि धन, पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं है, आज है तो कल नहीं, लेकिन भगवान का प्रेम सदैव साथ रहता है। यही विचार धीरे धीरे वैराग्य में बदल गया। कहा जाता है जब टूट जाए महल तो कोई बात नहीं, रूठ जाए जहाँ तो कोई बात नहीं, बस राधा रानी की कृपा बनी रहे, फिर छूट जाए सांस भी तो कोई बात नहीं। एक समय ऐसा आया जब उन्हें निर्णय लेना पड़ा, क्या वे सामान्य जीवन जिएंगे या भगवान की खोज में निकल पड़ेंगे। यह निर्णय आसान नहीं था। एक ओर परिवार का प्रेम, दूसरी ओर भगवान का आह्वान। आंखों में आंसू थे, दिल में तूफान था, लेकिन आत्मा कह रही थी चलो। और एक दिन उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुन लिया। घर छोड़ना किसी भी इंसान के लिए सबसे कठिन संघर्षों में से एक होता है, लेकिन उनके लिए यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। माँ की ममता भी थी, पिता का प्यार भी था, घर में खुशियों का पूरा संसार भी था। फिर भी निकल पड़े शाम की खोज में, क्योंकि दिल में राधा नाम का पुकार था।
संघर्ष, सुख और तपस्या। अब शुरू हुआ असली संघर्ष। न कोई निश्चित ठिकाना, न कोई सुख सुविधा, न कोई सुरक्षा। कई बार भूखे रहना पड़ा, कई बार रात खुले आसमान के नीचे गुजरती। शरीर थक जाता लेकिन जप नहीं रुकता, पैर जवाब दे देते लेकिन भक्ति नहीं रुकती। यह वही समय था जब उनका विश्वास परखा जा रहा था और हर परीक्षा के बाद उनका विश्वास और मजबूत होता गया। कहा जाता है, भूख ने रोका, प्यास ने टोका, रास्तों ने लाखों बार रोका, मगर जो राधे नाम का दीवाना था उसे दुनिया की कोई ताकत न रोक पाई। जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब शरीर गंभीर बीमारियों से जूझने लगा। सामान्य व्यक्ति टूट जाता, शिकायत करता, भाग्य को दोष देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा, जो कुछ भगवान करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति शारीरिक पीड़ा में है, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। यही संतत्व की पहचान होती है। बीमारी ने शरीर को कमजोर कर दिया, लेकिन आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बना दिया। कहते हैं, दर्द ने जब दरवाजा खटखटाया, उन्होंने हरि नाम का दीप जलाया। तकलीफें हार गई अंत में आकर, क्योंकि विश्वास ने हर तूफान हराया। वृंदावन की शरण। और फिर उनकी यात्रा उन्हें वृंदावन ले गई। यह वह भूमि है जहाँ हर कदम पर कृष्ण की स्मृति है, जहाँ प्रेम ही धर्म है, जहाँ भक्ति ही जीवन है। वृंदावन में उनका जीवन नई दिशा में बढ़ा। यहाँ उनकी साधना और गहरी हुई, उनकी भक्ति और निर्मल हुई, और धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। कहते हैं, वृंदावन की धूल भी चंदन बन जाती है, कि वृंदावन की धूल भी चंदन बन जाती है। यहाँ हर सांस भजन बन जाती है। जो राधे नाम में खो जाता है, उसकी जिंदगी ही दर्शन बन जाती है। लाखों दिलों तक पहुंचता संदेश। समय बदला, लोग बढ़ने लगे, सत्संग बढ़ने लगे। जो व्यक्ति कभी अकेले तपस्या कर रहा था, अब लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका था। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे उन्हें भगवान की ओर मोड़ देते। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सरलता, न दिखावा, न अहंकार, केवल प्रेम। कहते हैं, न सिंहासन चाहिए, न ताज चाहिए, मुझे तो बस राधा का समाज चाहिए। जहाँ हर दिल में श्याम बसते हों, मुझे ऐसा ही वृंदावन आज चाहिए। उनके प्रवचन इंटरनेट पर बहुत तेजी से पहुंचने लगे। यूट्यूब पर वीडियो वायरल होने लगे। देश ही नहीं, विदेश में भी लोग उनके संदेश सुनने लगे। लेकिन प्रसिद्धि के बाद भी उनकी विनम्रता नहीं बदली। वे वही रहे, सरल, सहज और भगवान के प्रति समर्पित। कहते हैं, नाम बड़ा हुआ मगर अभिमान न आया, यश मिला मगर दिल में तूफान न आया। राधा नाम में जो इतना डूब गया, उसके मन में कभी अहंकार न आया। दोस्तों, प्रेमानंद महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष सफलता का दुश्मन नहीं, उसकी सीढ़ी है। दर्द कमजोरी नहीं, आत्मबल की परीक्षा है, और भगवान का विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कि कहते हैं, राह कठिन हो तो घबराना मत, कि राह कठिन हो तो घबराना मत, दुख आए तो टूट जाना मत। राधे नाम का दीप जलाए रखना, अंधेरा कितना भी हो बुझाना मत। जिसके सिर पर राधा रानी का हाथ होता है, उसका हर दिन एक नया प्रभात होता है।
दुनिया चाहे लाख ठुकरा दे उसे, लेकिन श्याम के दरबार में उसका सम्मान होता है। अगर आपको प्रेमानंद महाराज की यह संघर्ष गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।